मम्मी मेरे स्कूल की बैग जमा दो ना जल्दी से। क्या रोज रोज नाश्ते के बाद नहाते हो? जल्दी करो वरना बस चली जाएगी। मनोज भैया भी तो रोज ऐसा करते हैं। अच्छा भागो भागो। और मम्मी मेरी साइंस बुक भी डाल दो, डैडी के टेबल पे पड़ी है। अपनी किताबें एक जगह नहीं रखूंगी। आज फिर तुमने मेरी पेंसिल ले ली। मेरे पास बहुत पेंसिल है, मैं तुम्हारी पेंसिल क्यों लूंगा? अरे अरे फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। भागो स्कूल के लिए देर हो रही है। ये लो चाय पी लो। राधिका ये खबर सुनी तुमने? इतनी मजेदार है। अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लूंगी। ये देखो मम्मी। क्या बेटा? आज फिर आपने मेरा जूतों का पॉलिश नहीं किया। ओहो आज ऐसे पहन ना, कल पॉलिश करूंगी। राधिका पॉलिश खत्म हो गई क्या? पॉलिश तो है पर टाइम नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, मम्मी शाम को पॉलिश कर देगी। मम्मी लंच बॉक्स दो ना, जल्दी देर हो रही है। राजू चलो। लो राजू आज पूरा लंच खाना। मैं तो रोज खाता हूँ। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं खाता है। अब तुम ही से समझाओ ना, देखो कैसे दुबला होता जा रहा है। नहीं नहीं खाएगा। बाय डैडी। बाय मम्मी। बाय चल। राधिका ये न्यूज़ पढ़ी तुमने? उठो। हाँ? मुझे कवर निकालना है। क्या खबर है? देखो क्या लिखा है। राधिका सानी। राधिका 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 तुमने मिसेस सानी को चिट्ठी लिख दी? टाइम मिलते लिख दूंगी। शादी में हम लोग नहीं जा सके, लेकिन 2 लाइन लिख के एक्नॉलेज तो कर देना चाहिए। 7 दिन से कार्ड आके पड़ा हुआ है। मुझे वक्त होता तो मैं ही लिख देता। तुम्हारी तो अच्छी सहेली भी है ना? कहा ना आज टाइम निकाल कर लिख दूंगी। राधिका 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 तुमने ये रुमाल प्रेस नहीं किया। पहले ये कपड़े भिगो दो फिर प्रेस कर देती हूँ। रहने दो मैं खुद ही कर लूंगा। राधिका 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 तुमने ये आयरन ठीक नहीं करवाया? कब जाओ इलेक्ट्रिशियन के पास? 1 मिनट का टाइम तो मिलता नहीं मुझे। क्या कहती हो तुम? मैं ऑफिस चला जाता हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तुम दिन भर करती क्या रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता? क्या मैं क्या करती रहती हूँ? सुबह से शाम तक एक टांग पे खड़ी रहती हूँ और तुम कह रहे मैं करती क्या हूँ? सुबह उठ के पानी भरो, बच्चों के लिए लंच तैयार करूं, तुम्हारा नाश्ता बनाऊं, झाड़ू पोछा करूं, ढेर सारे कपड़े धोऊं, जाले साफ करूं, बाजार से जाके सब्जी ले आऊं, शाम का नाश्ता बनाऊं और फिर ऊपर से रात का सब लोगों का खाना पकाऊं। है मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत? शाम को तुम्हारे साथ कोई मेहमान आ जाए तो मेरी बची कुची जान भी निकल जाती है। दिन रात काम करके मेरी उम्र कम नहीं हो रही जो मैं बाहर के काम भी निपटा लूं। मेरे पास कोई हाथ बटाने वाला होता तो मैं भी अखबार पढ़ लेती, सहेलियों को चिट्ठी लिखती। इतना सारा काम करो और ऊपर से ये भी सुनो कि मैं कुछ करती नहीं। लाओ मुझे दे दो। ठीक है, इसमें परेशानी क्या है? एक बाई रख लो, इतना तो एफोर्ड कर ही सकते हैं हम लोग। सच? मैं आज ही कह देती हूँ पड़ोस वाली को। उसके पास कल एक बाई आई थी काम मांगने, कह रही थी बहुत अच्छी। मैं उसे 7 बजे बुलाती हूँ, ठीक है ना? हाँ। नहीं 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा। बाय बाय। ठीक 8 बजे बुलाती हूँ। हाँ।
9 बजने को आए, अब तक नहीं आई वो। कौन? 8 बजे आने को कहा था। किसकी बात कर रही हो तुम? बाई की। ओहो, तुम किसी से कल बात करने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा था 8 बजे तक आ जाएगी। आ जाती तो थोड़ा आराम ही कर लेती। टाइम के पंक्चुअल नहीं होते ये लोग, आधा घंटा आगे पीछे चलता है इनके लिए। आना होता तो अब तक आ जाती। नहीं आएगी तो किसी और को रख लेंगे। भाइयों की कमी है क्या आजकल? इतनी बेरोजगारी चल रही है, कोई भी मिल जाएगी। 9 बज गए, तैयार हो। कौन है? भाई, तुम बाई है? आपको काम के वास्ते मांगता था ना? हमको तुम नहीं बाई चाहिए। तो भाई लेकर आया हूँ। अरे इधर आ। हमारे साहब ने छुट्टी नहीं दिया, ये तो सुबह से आकर बैठी है। अब आप इससे की बात कर ले। अच्छा। मैं चला, जा बात कर ले। आजा अंदर। तुमको पता है ना क्या क्या काम करने का? हाँ। सुबह ठीक 8 बजे आ जाना। हाँ। वैसे बहुत काम नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ। राधिका, टाई किधर है? टाई किधर है? देखो, साहब अभी ऑफिस चले जाएंगे, बच्चे तो स्कूल चले गए। वैसे बहुत काम तो होता नहीं मेरे यहाँ, बाई नहीं रखो तो भी चलेगा। बस छोटा मोटा काम रहेगा ऊपर का। हाँ। पगार कितना दोगे? आपको तो मालूम होगा मेम साहब, दे देना जो सब देते हैं। नहीं नहीं, अभी बता दो, बाद में मुझे झंझटबाजी नहीं चाहिए। 200 रुपया मेम साहब। बाप रे, 200 रुपया? बहुत पैसे मांगने लगे हो तुम लोग। 150 रुपया दूंगी। फिर मैं ये कश टाइम आएगी मेम साहब? हाँ हाँ, मुझे एक टाइम चलेगा। चा क्या? चा चाय? हाँ हाँ, चाय पानी मिलेगा। फिर मैं आज से तुम्हारा काम शुरू करती मेम साहब। मैं जाकर पिछली वाली के पास से पगार लेकर अब भी आती। अच्छा, सुनो, मेरी बात हो गई उससे। अच्छा, पहले तो बहुत ज्यादा मांग रही थी, पर अपने यहाँ काम कहाँ होता है इतना। कितने में तय किया? एक टाइम का 150 रुपया। 150? बाप रे, तो ज्यादा है। इतने में तो दिन भर काम करने वाली बाई मिल जाएगी। पर अपने यहाँ काम भी तो कितना होता है, 4 लोगों के बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा। अरे हम लोग क्या कोई लखपति हैं जो 150 रुपया अफोर्ड कर सके? नहीं। ठीक है, नहीं कर सकते तो मना कर दूंगी मैं। मुझे ही काम करना पड़ेगा, तुम्हें क्या। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम बाई रखो ही मत, लेकिन क्या है कि ये लोग एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा करते हैं। पता चला कि 150 रुपए भी दे रही हो और काम भी तुम ही कर रही हो, है ना, इसलिए। आओ, मैं तुम्हें काम समझाती हूँ। ये लो झाड़ू, नहीं ये लो। हाँ, देखो ये 3 कमरे, ये और ये। पहले झाड़ू पोछा कर लेना। हाँ। यहाँ पे फिनाइल और कटका है। हाँ। ठीक है, कपड़े धो लेना, बाद में वहाँ बर्तन पड़े, हाँ। नल के नीचे बर्तन धो लेना। हाँ। अच्छी तरह साफ सफाई करना। राधिका। समझी ना? देखो, तुम कुछ मत करना। नहीं। बाय बाय।
कटोरी। जरा संभाल के। हाँ। किधर सुखाने का? उधर। हाँ। तुम काम बहुत अच्छा करती हो। हाँ। मैं जाती मेन साहब। काम खत्म हो गया? हाँ। इतनी जल्दी? हाँ। सुबह ठीक 8 बजे आ जाना। हाँ। सुबह देर नहीं करना। हाँ। अरे शांता, तुम्हारा स्टोव 2 दिन और रख लो, मेरी गैस फ्राइडे को आएगी। कोई बात नहीं। तुम मैगजीन पढ़ रही हो? हाँ, आओ ना। नहीं नहीं, बहुत काम पड़ा हो, फिर तुम्हें भी तो काम होगा। नहीं नहीं, आओ अरे आओ, बैठो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, इतनी जल्दी? मैंने बाई रख ली ना। अच्छा। इतनी अच्छी बाई मिली है, झाड़ू, कटका, पोछा, कपड़े सब कुछ मिनटों में करती है। इतनी जल्दी तो मैं भी ना कर पाऊँ, वो भी इतना साफ। नई नई है ना, इसलिए। क्या मतलब? मैं इन बाइयों की नस नस पहचानती हूँ। शुरू में टाइम पर आएंगी, काम करेंगी, पर 3 दिन के बाद इनका नाटक शुरू हो जाता है। कभी पति ने मारा, कभी बच्चा बीमार है। आज 5 दिन हो गए हैं, मेरी बाई नहीं आई है। 10 बाइयाँ बदल चुकी हूँ, लेकिन एक भी ढंग की नहीं मिली। मैंने तो सोच लिया है कि मैं खुद ही सारा काम करूंगी। भाई अपने हाथ से काम करने में संतोष है। क्यों? नहीं नहीं, तुम्हारी वाली बाई अच्छी नहीं होगी, मगर मेरी वाली बाई बहुत अच्छी है। हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। मैं तो यही मनाती हूँ कि तुम्हारी बाई मेरी बाई जैसी ना निकले। आगे ऊपर वाले की मर्जी। मम्मी लंच बॉक्स। लो लो, चलो 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 चलो, भागो। बाय डैडी, बाय मम्मी। बाय। आज तुम्हारी बाई नहीं है? नहीं, शांता ठीक ही कह रही थी। क्या? शुरू शुरू में सब अच्छा काम करती है, बाद में सब एक सी हो जाती है। अब 150 रुपए देके मुझे ही काम करना है तो मुझे नहीं चाहिए भाई। सुनो, थोड़ी देर और देख लेते हैं, शायद आती हो। बैठ जाओ। आखिर ये लोग भी इंसान हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, शायद कोई बीमार हो गया हो। देख लेते हैं थोड़ी देर। नौ बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, तैयार होता हूँ। अब नहीं आएगी वो। राधिका, राधिका, वो आ रही है। भाई सुनो, इतना हड़बड़ाओ मत, रिलैक्स। झट से दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। एक और बजने दो।
9:30 बज। राधिका, तुम मुझसे पूछना जरूर, देर से क्यों आई है? 150 रुपए लेती ऐसे ही क्या? पूछना। तुमको देरी हो गया? हाँ। क्यों देरी हो गया? देरी हो गया। क्या हुआ, पूछा तुमने उससे क्यों देर से आई है? अरे इनकी कोई कम मुसीबतें होती हैं। तुम नहीं कभी ऑफिस लेट जाते? नहीं, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, यू नो। मैं टाइम से जाता हूँ, डांटता हूँ उसे, ये सब नहीं चलेगा। पता है उसे रोज 2 फरलांग दूर जाके पानी लाना पड़ता है। तो इसलिए वो रोज देर से आएगी? रोज टाइम से आएगी, लेकिन कल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसे कल मिट्टी का तेल लेने जाना है। उसका मर्द तो कुछ करता नहीं, सब इसी को करना पड़ता है बेचारी को। देखो ये सब झूठ है, सब बहानेबाजी, आई नो। लेकिन तुम जरा स्ट्रिक्ट रहना। बहानेबाजी से? इसी बहाने हम उनकी तकलीफें तो समझ सकते, वरना इनको रोज डांटी तो खानी पड़ती है। देखना परसों से रोज टाइम से आएगी। ठीक है, लेकिन तुम जरा सुनो, मेरी एक स्टील की कटोरी गायब है। क्या? ले गई तुम्हारी बाई, इसीलिए 3 दिन से नहीं आ रही है, अब आएगी भी नहीं। हालांकि सिर्फ कटोरी गई है, लेकिन है तो चोरी। अरे कोई कीमती चीज उठा ले जाती तो क्या कर लेती तुम? मेरी कटोरी ले जाने की हिम्मत कैसे की उसने? अब वो तुम्हारी कटोरी नहीं रही, अब उसकी हो गई। सी द फन। अब आए तो बाहर से रवाना कर देना, किक हर आउट। शक्ल से दिखते भोले हैं ये, लेकिन होते सब चोर हैं, यू नो। आने दो उसे। कटोरी? राजू ने रखी होगी। हर जगह चीजें फैलाता रहता है। भाई रखने के पहले अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, कौन है, कहाँ सुनो, से है, ये क्या है। मेरी कटोरी मिल गई। कहाँ? कल राजू नमकीन खा रहा था, उसने पलंग पे छोड़ दी। बिना देखे बोल देती हो कटोरी नहीं मिली। अरे खाम का एक भली औरत पे शक किया तुमने। 150 रुपए में ऐसी 10 कटोरी ले सकती है वो, यू नो। हमेशा गरीबों पे शक किया जाता है, इट्स वेरी बैड। लो, 2 मिनट पहले तुम ही उसे चोर कह रहे थे, अब भली नजर आने लगी। और भली होती तो 3 दिन से छुट्टी नहीं लेती। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि वो चोर नहीं, बस अब वो टाइम से नहीं आ रही है तो की कराओ, निकाल दो उसे। नहीं बाबा, मुझे बाई रखनी नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। जो जी मैं करो। बाय। अब क्यों आई हो? बहुत तकलीफ होगा था मैन साहब। देखो, मुझे तुम्हारी बहानेबाजी नहीं सुननी। तुमने समझ कर रखा है हमको, हम कोई मुफ्त में काम करवाते तुमसे। 3 दिन हो गए नहीं आई तू। अगर कहा है आने का तो आने का। देखो ये सब नहीं चलेगा हमारे यहाँ। सच्ची बहुत तकलीफ है मैम साहब। क्या तकलीफ है? बच्चा बहुत बीमार है मैम साहब, मरद तो पीकर पड़ा रहता है। घर में सास है, ननद है, देवर है, सबको 2 टाइम खिलाना पड़ता है। मैं अकेली कमाती मैम साहब, कहाँ से करूंगी? ऊपर से बच्चा बीमार मैम साहब। अच्छा, कैसा है बच्चा तेरा? डॉक्टर के पास गई थी? पैसा नहीं तो डॉक्टर को कहाँ से बुलाने का, दवाई कहाँ से करने का मैम साहब। किस्मत के भरोसे है बस। हिम्मत रखो, कुछ न कुछ होगा। हाँ, गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग। कहाँ चले तुम लोग? खेलने। जल्दी आना। ये लो। ला। आज भाई आ गई। तुमने उसे निकाला नहीं? नहीं, तकलीफ में बेचारी, उसका बच्चा बहुत बीमार है। अरे ये सब बहानेबाजी है। सचमुच उसे बहुत काम करना पड़ता है, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ एडवांस भी मांग रही थी। 1 पैसा मत देना, समझी? मैं ऐसे लोगों को खूब जानता हूँ, हमारे दफ्तर में बहुत आते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी बाप बीमार है, कभी माँ बीमार है।
मैं नहीं देता। मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ हाँ। ऐसे लोगों को पैसा दिया तो समझो डूब गया। लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। दूध वाला? हाँ। 1 मिनट। राधिका, कितना हुआ? 400। आती। दूध वाला। क्या? दूध वाला बिल तो दे दो ना। क्या? मैंने महीने के खर्चे में दूध का बिल नहीं दिया था तुम्हें? नहीं दिए तो थे, पर वो बाई है ना। क्या मतलब? देखो, तकलीफ में तो इंसान इंसान के काम आता है ना। क्या मतलब? वो अपनी बाई है ना, उसका बच्चा बहुत बीमार था, दवाई के लिए कहाँ से पैसे लाती वो तो अच्छा हुआ मेरे पास दूध वाले के पैसे पड़े थे। मतलब तुमने दूध वाले के बिल से बाई को एडवांस दे दिया? लौटा देगी। मैंने उसे कहा है ये आखिरी बार एडवांस दे रही हूँ। साहब, उसे देर हो रही है।